मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं कि वो खुदावंद भला खुदा है जो हमेशा अपने वादों को पूरा करने के लिए हमेशा बेताब रहता है। शफ़क़त भी ऐ खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक बदला देता है। क्योंकि तेरी शफ़क़त आसमान से बुलंद और तेरी सच्चाई फलक के बराबर है। हालेलुया। ऐ खुदावंद तू आसमानों पर सरफराज हुआ और तेरा जलाल सारी दुनिया पर और ज़मीन पर मामूर हुआ। आमीन। ये है खुदा के मुँह की बातें, ये हैं खुदा के वादे जो सच्चे और बरहक हैं। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो खरूज उसका 23 बाप उसकी 25 में यूँ लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूँगा। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देख रहे हैं कि खुदा ने जो वादे किए हैं उनके साथ हदायत भी है। खुदा ने जो कहा है उसे बस करना है। ये खुदा ने कहा कि अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा, अगर तू मेरी मर्ज़ी पे चलेगा, और मैं तेरे अंदर से बीमारियां भी नहीं होंगी, मैं तुझे बरकत दूंगा, हर गंदगी तेरे जिस्म में नहीं आएगी, कोई चीज़ तेरे नज़दीक नहीं आएगी। ये खुदा के वादे हैं। और खुदा ने कहा कि देख मैं फरिश्ते तेरे आगे आगे भेजता हूँ ताकि वो तेरे रास्ते की निगरानी करें और तुझे उस जगह पहुँचाएं जो जहाँ मेरा और आपका खुदा चाहता है। इसलिए वो अपने फरिश्तों की कहता है बाड़ लगाई हुई है। हमें उस बाड़ को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए मांगना है ताकि खुदा के फरिश्ते हमारी हिफाजत करें। जिस तरह खरूज 23, 21, 22 में है, तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज़ ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तुम सचमुच उसकी बात मानो और जो मैं कहता हूँ वो सब करो, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालफों का मुखालिफ हूँ। ये खुदा ने कहा है, ये खुदा के वादे हैं। और वादे क्या हैं कि खुदावंद हमसे चाहते ही क्या हैं? खुदावंद हमसे चाहते हैं, जिस तरह खरूज 23-24 में, कि तू उनके माबूदों को सजदा ना करो, किसी गैर लोगों को आगे ना जाओ, ना उसे सजदा करो, ना उस मजलिस में भी शरीक हो, बल्कि अगर तुम वहाँ जाओ भी तो उनके जो सतून हैं उन्हें क्या कर देना? उल्टा कर देना, उन्हें ढा देना, उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। और तू उनके माबूदों से कोई अहद ना बाना, उन लोगों से जो उस करते हैं उनमें शरीक होकर उनके अंदर नहीं जाना। ऐसा ना हो, खुदा कहता है कि वो तुझे भी फंसा ले और तू उनकी इबादत करें, क्योंकि शैतान तो कहीं से भी काम करता है ना, वो तो फंसा लेता है। तो इसीलिए खुदा कहता है बड़े एहतियात से चलो, जिस तरह इस्तिशना 6:3 में, इसलिए ऐ इसराइल सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादों के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है मैं तुम्हें दूंगा, वहाँ रहो। ये खुदा के वादे हैं। तो ये खुदा ने वादे किए हैं, ये खुदा ने अहद किए हुए हैं, ये खुदा के हुक्मों को मानने के लिए जो हम देखते हैं कि खुदा ने जो हुक्म दिए थे वो खुदा बाप ने खुद अपने पाक हाथों से लिख के वो हुक्म दिए थे ताकि हम सब उन हुक्मों के मुताबिक चलें, ताकि हम सब उसकी मर्जी को पूरा करें। जिस तरह साया नबी की मार्फत उसके 33 में 22-24 में, क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। वहाँ के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूँ, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि खुदा ने जो हुक्म दिए हैं, अगर हम उन हुक्मों पर, उस शरीयत को मानते हैं जो मालिक है, खालिक है, जिसने ये कानून बनाए, जिन्होंने ये रूल्स बनाए, हम कहते हैं, खुदा कहता है अगर तुम इनको मानोगे तो वहाँ के जो लोग होंगे वो कभी ना कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, मैनू इत्थे दर्द हो रही है, मैनू इत्थे दर्द हो रही है, मुझे टीबी है, या बीमारियाँ लानते कोई नहीं होंगी। सिर्फ शर्त यही है कि हम शरीयत को पूरा करें, शरीयत के मुताबिक
چلیں تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا، اور خدا کا وعدہ ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی۔ ہالےلویا۔ اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا، ہم روشنی میں چلیں گے، نہ کوئی اندھیرا ہوگا کہ کسی کو ٹھوکر لگے اور گر جائے۔ خدا کہتا ہے ہمیشہ وہاں پہ نور کی مانی تم چمکو گے، کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں۔ ہالےلویا۔ آج کا کلام ہمیں صرف یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے سچائی کے ساتھ خدا کی حضوری میں جانا ہے، خدا سے دعا مانگنی ہے، خدا سے مانگنا ہے، ہمارے مانگنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیت میں کھوٹ رکھ کر فلک پانا بھی ناممکن ہے۔ ہمیں اپنی نیت سے بھی پھل لگتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہر طرح سے ہماری زندگی میں کام کرے۔ سوچیں، خدا تو خود اپنے پاک کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے ہیں کہ کب میرا بیٹا اور میری بیٹی میرے پاس آئے۔ وہ آئیں، ہم پورے دل سے، پوری سچائی سے خدا کے قدموں میں آئیں، اور پورے حکموں کے، پوری شریعت کو جو خدا نے ہمارے لیے دی ہے اسے پورا کریں، اس کی مرضی پہ چلیں، تو میرا اور آپ کا خدا ہم پر رحم کرے گا، کیونکہ وہ رحیم خداوند خدا ہے، وہ مہربان خدا ہے، ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں۔ خدا باپ سب گھروں کے لیے اس کلام کو، اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تاکہ ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، کبھی ان کے گھر میں روٹی پانی کی کمی نہ ہو۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو باپ جی۔ جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، آج اس کے کلام کے وسیلے سے وہ شفا پا جائیں، کیونکہ آپ نے کہا اس گھر میں، اس ملک میں کبھی بیماری نہ ہوگی، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو باپ ہونے دے آپ کا کلام پورا ہو۔ جو سفر میں ہے میرے خداوند، ان کے سفر مبارک کرے، جہاں روزگاری ہے، بے روزگاری ہے باپ جی، یسوع نام سے خدا باپ اس گھر کے سارے رکاوٹیں یسوع کے نام سے جائیں، اور اس گھر میں روزگار آئے۔ خدا باپ جی، آپ کا رحم ہمیشہ سب پر بنا رہے، یسوع نام سے خدا باپ ہم سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ خدا کا فضل، باپ کی محبت، اس کا رحم، اس کا ترس ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے، اور خدا کے نگہبان فرشتے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ ہم سب کی حفاظت کریں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔